जय श्री श्याम। मैं पंडित शैलेंद्र शर्मा अपने चैनल श्याम तत्व में आपका स्वागत करता हूं। प्रेमियों, बर्बरीक से खाटू श्याम तक के आज अंतिम भाग में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने जाना बर्बरीक का जन्म, बर्बरीक की शिक्षा, बर्बरीक का तपस्या, बर्बरीक को मिला शिव जी से वरदान और बर्बरीक ने अपनी माता से किया वादा, उनको दिया वचन। फिर कृष्ण भगवान ने बर्बरीक के लिए परीक्षा, शीश का दान हुआ और पूरा महाभारत युद्ध देखा। उसके बाद कृष्ण भगवान ने उनको श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी ये आशीर्वाद दिया और नदी में शीश को प्रवाहित किया गया। अब इसके आगे जिस नदी में बर्बरीक का शीश प्रवाहित किया गया उस नदी का नाम था रूपवावती। रूपावती नदी में शीश को प्रवाहित कर दिया गया और अब समय अपनी गति से चलता रहा। प्रेमियों, समय चलता रहा, युग बदला। द्वापर से हम कलयुग में प्रवेश करके आ गए, लेकिन बर्बरीक के इस वरदान की चर्चा, इस त्याग की चर्चा लगातार लोगों में होती रही। बात सन 1027 की है। इस सन में राजस्थान का एक बहुत छोटा सा गांव है खाटू, जो आज खाटू धाम बना हुआ है। खाटू में उस समय एक गाय नियमतः एक विशेष स्थान पर पहुंचती और वहां उसके थन से अपने आप दूध गिरने लगता। ना कोई दूहने वाला, ना कोई उस गाय को रोकने वाला, लेकिन वो गाय एक जगह पे जाती, वहां खड़ी होती और उसके थन से स्वतः दूध प्रवाहित होने लगता। जब ये घटना कई दिन तक चली तो ग्रामवासियों ने इस चीज को देखा, नोटिस किया और उसके बाद उस लोगों में चर्चा हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस जगह की खुदाई की गई। कहते हैं उसी जगह पर खुदाई के बाद एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। खाटू श्याम जी की परंपरा के अनुसार यह वही दिव्य शीश था जो बर्बरीक का रूपावती नदी में प्रवाहित किया गया था। आगे इसी क्रम में वहां के राजा को स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है और मंदिर बनवाने की, उस शीश के मंदिर बनवाने की बात की जाती है। तो खाटू नरेश जो हम लोग कहते हैं या हम लोग शीश के नानी कहते हैं, ये प्रकट हो गए खाटू जी में। जहाँ पे प्रकट हुए खुदाई करने के बाद में वो आज श्याम कुंड है। मंदिर बना, तत्कालीन राजा ने मंदिर बनवाया सन, और इस मंदिर की क्रमबद्ध बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज जो विषय है बर्बरीक से खाटू श्याम तक की कहानी संपूर्ण है। इस कहानी से जो सीखने वाली बात है वो मुख्यतः 3 चीजें हैं। नंबर 1 बात जो हमको सीखना है बर्बरीक से कि अभिमान नहीं करना है। बर्बरीक के पास ऐसी शक्ति थी कि वो तत्काल में पूरे विश्व को जीत सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने अभिमान त्यागा और सिर्फ दूसरों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया। दूसरी जो हमसे आपको सीखना है, प्रभु के प्रति समर्पण। कृष्ण भगवान के एक आदेश पर उन्होंने अपना शीश दान दे दिया, क्योंकि वो जानते थे सामने कृष्ण भगवान हैं, और उन्होंने प्रभु का ये आदेश माना। और तीसरा जो आपको सीखना है, वचन निभाना। उन्होंने अपनी माता जी को वचन दिया कि वो हारे हुए के साथ रहेंगे, तो उन्होंने अंतिम समय तक अपना निर्णय नहीं बदला। शाम तक के मेरे ये 10 अध्याय कैसे लगे आप मुझको कमेंट के माध्यम से बताएंगे।
अगला मंदिर बनने से बाद आज तक की घटनाओं पर एक श्रृंखला पुनः प्रारंभ करने जा रहा हूँ। क्या इस श्रृंखला को मैं प्रारंभ करूं या ना करूं, ये भी आप अपने कमेंट के जरिए मुझको बताएं, ताकि मैं अपना अगली एक श्रृंखला प्रारंभ कर सकूं। अगर ये कथा पसंद आई हो तो अपने साथियों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय बाबा की।